हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेश अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक बार फिर से आपकी घन घना वृत्त त्रिज्या क्षेत्रफल आयतन गोले का तीसरा क्लास है। आपका इसका बहुत ही बेहतरीन 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि इन सभी का जो फार्मूला होता है, हम सभी फार्मूलों को एक क्लास में नोट करके बताकर लिखवाकर समझाकर हमने ख़त्म कर दिया है। आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप जाइए, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेस्ट करिए, देखिए, समझिए और फार्मूले को आप लोग नोट करिए। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि जो आज का क्लास है काफ़ी दमदार होने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लेवल हैं और यहाँ पे आपको मैथ का नोट्स भी दिया जाता है। फिलहाल जितने आपके विषय हैं सभी विषयों का आपको यहाँ पर नोट्स दिया जाता है। नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाता है। गारंटी है, अगर आप नोट्स लेते हैं, ईमानदारी के साथ क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स सॉल्व करते हैं, अगर आप हमारे नोट्स में आप पेपर में पास होते हैं, कन्फर्म कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। अब तक जितने लोगों ने लिया है सब के सब लोग पास हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ एक दो को छोड़कर कि जो फेल हुआ हो। ठीक, इस बार आपका नंबर है, आपको पास होना है, फेल नहीं होना है। कुछ भी हो जाए फेल नहीं होना है, मतलब आपको फेल नहीं होना है। क्लियर? चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। नोट्स के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कितना, ठीक है, 13। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपका रहा, ठीक है, इसके जो अन्य क्लास में जो भी आपका क्वेश्चन नंबर रहा होगा वो आप देखिएगा। ठीक है, लेकिन चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन से रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर पढ़िए आप लोग क्वेश्चंस को। एक समकोण त्रिज्या के समकोण बनाने वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है तथा 6 है, त्रिज्या का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है हमने आपको लिखवा दिया है, हमने आपको अच्छे से बता भी दिया है। उसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। समकोण त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना आपका होगा, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आधार गुणे ऊंचाई यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक साइड में जो आपका फार्मूला वाला वीडियो है आप उसको नोट करके अपने पेज को ओपन कर लीजिएगा। ये आपका फार्मूला है। समकोण त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे आपका जो आधार है कितना है, देखिए जो आपका ठीक है आधार है, आधार आपका 4 है, ऊंचाई ठीक है आपका 6 है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, 6 चौक 24 यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी आपका घटेगा आपका ठीक है आएगा 12। कितना आएगा, 12 आपका आएगा, आपका हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना ठीक है आपका हो जाएगा आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चंस को लगाना होगा। चलिए अभी आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कहा गया है कि 6.0 मीटर है लंबाई, 2.5 मीटर है चौड़ाई एवं 15 सेंटीमीटर है मोटाई वाली एक दीवार का आयतन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ आपका जो लंबाई है, देखिए जो ठीक है यहाँ पे आपका लंबाई है, लंबाई आपको देखने को मिल जाएगा 6.0 मीटर। ठीक है, और जो आपकी ऊंचाई है यहाँ देखिए ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगा 2.5 मीटर। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। अब जो यहाँ पे ठीक है आपकी मोटाई है, क्या है, जो यहाँ पे आपकी मोटाई है, मोटाई आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, यानी आपका हो जाएगा
15/100, ठीक है, कितना आपका आएगा 0.15 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपका जो एक और फार्मूला है जो कि हमने आपको लिखाया था दीवार का, ठीक है दोस्तों, दीवार का आयतन, ठीक है, दीवार का जो आपका आयतन है इसका भी यहाँ पे आपको जो फार्मूला है लगाना होगा, लंबाई गुणे, ठीक है, चौड़ाई, क्या होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना यहाँ पे आपको करना होगा। लंबाई कितना आपका है 6.0, ठीक है, आपका हो जाएगा, चौड़ाई आपका है 2.5, ठीक है, गुणे आपका कितना है ऊंचाई 0.15। चलिए अब इसका आप बड़ा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2.25, ठीक है, 2.25 घन मीटर, कितना होगा घन मीटर, ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट खींचिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर कॉलिंग के माध्यम से क्वेश्चंस को बताऊंगा। चलिए आप लोग इसको नोट करिए और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा और आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, जो लोग जिनका लिखने का जो स्पीड है कम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज का जो क्वेश्चन है वह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन जो इसका सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, वो भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसमें क्या कहा गया है इसमें कि एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, किसका, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है, तो घन की मापें, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बस केवल यहाँ पे आपके जो फार्मूले हैं, यहाँ पे जो आपका फार्मूला है वह आपका यूज होगा घनाभ का आयतन, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आइए यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है 4:5:6 है, ठीक, यानी आपका हो जाएगा 4x 5x और 6x, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब जरा आप यहाँ देखिए घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन कितना आपका होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये देखिए इतना आपका हो जाएगा। यहाँ आपका कितना है, घनाभ का आयतन 960 है, ठीक है, आपका 960 है। यहाँ आपका हो जाएगा 4x गुणे 5x गुणे 6x, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 गुणे आपका हो जाएगा 6 की पावर 3। यहाँ पर आपका 3x है, यानी आपका यहाँ जाएगा x की पावर 3। अब यहाँ आपका हो जाएगा x की पावर 3 बराबर है 960 बटे 20 गुणे 6 है, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आपका लिखा आएगा, आपका आ जाएगा x क्यूब बराबर 8 है, ठीक, यानी आपका आएगा x बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 3 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका क्यूब है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 के पावर क्यूब, यानी आपका क्यूब खत्म हो जाएगा, यानी आपका जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यह आपका यह लिखा गया है 2 सेंटीमीटर। देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका है 2 क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, यानी आपका खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपका x की पावर 2, ठीक। चलिए अब यह आपका आ गया x का मान, यानी आपके यहाँ पे आपका आ गया है घनाभ। अब यहाँ पे आपका जो, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, जो यहाँ पे आपका घन की लंबाई है, ठीक, घनाभ की लंबाई, ठीक है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, देखिए आप लोग है, जो आपका घनाभ की ऊंचाई, ये यहाँ पे आपको अलग अलग लिख देना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ आपका होगा 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपका x कितना लिखा आ गया, 2 आ गया, तो 4 दूनी 8, सॉरी, ठीक, 4 दूनी 8 है, 5 दूनी 10,
ठीक है, 6 दूनी 12। आपकी जो घनाभ की लंबाई है 8 है, चौड़ाई 10, ऊंचाई आपका 12, इतना आपका आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन। अब जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ आपको 2 नंबर देकर जाएगा कि ये बात तो कंफर्म है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक घनाकार, ठीक है, एक घनाभकार टैंक की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 2 और उसकी जो गहराई है 75 सेंटीमीटर है, इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टंकी बनती है गांव में या फिर नगर पालिका में, ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको बताना कि आखिर उसमें कितना उसमें पानी आ जाएगा। ठीक है, 1 घन मीटर बराबर आपका होता है 1000 लीटर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है, आइए हम लोग यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका घनाकार, ठीक है, घनाभकार, जो आपका घनाभकार टैंक है, ठीक, जो आपकी टैंक की लंबाई है, टैंक की लंबाई, ठीक, टैंक की लंबाई कितना आपका है 4 मीटर। ठीक है, घनाकार टैंक की जो आपकी चौड़ाई है कितना होगा, देखिए चौड़ाई आपका हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, घनाकार टैंक की जो ऊंचाई है कितना आपका होगा 75 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपको मिल गया। अब यहाँ देखिए पानी का आयतन, ठीक, पानी का आयतन आपको निकालना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बर्तन का आयतन। ठीक है दोस्तों, बर्तन का आयतन यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका लंबाई गुणे, ठीक है, चौड़ा, ये सब ठीक है आपके तो फार्मूले हैं, हम सब फार्मूले को आपको लिखा चुके हैं पहले ही। यहाँ पे आपका होगा 4 गुणे 2 गुणे 75/100। ठीक, क्योंकि यार देखिए तो आपका देखिए सेंटीमीटर में है, जब आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो आपको 100 से भाग देना होगा। ठीक है, जब आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो आपको 100 से भाग देना होगा, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 गुणे 75/100। चलिए आप इसको भाग करिएगा, कितना आपका आएगा, ठीक, आपका आएगा 6 घन मीटर। ठीक, आपका 6 घन मीटर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए जब आपका 1 घन मीटर बराबर कितना होगा आपका 1000। ठीक, आपका 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 6 घन मीटर बराबर, देखिए 6 घन, ठीक, अब मीटर बराबर 1000 गुणे 6, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 6000 लीटर। ठीक है, आपका होगा 6000 लीटर, 6000 लीटर, ये लीजिए। ठीक है, आपका आ गया आंसर। ठीक, चलिए नोट करिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, दोनों को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तब तक हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, आप उसको नोट करिए, तब तक हम यहाँ 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक घनाकार कार्टून की माप, क्या एक घनाकार कार्टून की जो माप है वह आपका 60 गुणे 30 गुणे 20 घन सेंटीमीटर है। इसमें 15 गुणे 6 गुणे 4 घन सेंटीमीटर के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं। अब बताइए आप लोग। ठीक है, इसका आपका जो क्वेश्चन से आपको लगाना होगा, इसमें आपको
पैकेटों की संख्या यहाँ पे आपको बताना है। अब जो आपका पैकेट का संख्या है वह आपको तो निकालना ही होगा। ठीक, कैसे निकलेगा आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका होगा घनाकार, घनाकार, घनाकार कार्टून, कार्टून की माप। ठीक, कार्टून की माप लंबाई में कितना आपका है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ठीक है आपका क्या होगा, चौड़ाई में आपका होगा 30 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई में आपका होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, यह आपका हो गया फर्स्ट। अभी ठीक है आपका होगा सेकेंड। एक पैकेट, ठीक है एक पैकेट, एक पैकेट की माप, एक पैकेट की माप बराबर, ठीक है एक पैकेट की माप किसमें, ठीक लंबाई में कितना आपका है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक पैकेट की माप यहाँ बताई गई है। जो आपकी चौड़ाई है ठीक क्या आपका 6 सेंटीमीटर है, और जो आपका एक पैकेट की माप है ऊंचाई में। जब यहाँ पे आपको सभी चीज़ें अलग अलग पता रहेंगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब यहाँ पे आपको कार्टून का पैकेट का जो फार्मूला है आपको रखना है, आपका जो आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए घनाकार, घनाकार कार्टून, ठीक है कार्टून का आयतन, किस्तों कार्टून का आयतन कितना होगा आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई कितना आपका है 60 गुणे 30 ठीक गुणे 20, ठीक 20 सेंटीमीटर। यह आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है क्यूब। अब कि आप घन में है, ठीक घन में है यहाँ पे आपका, इसलिए आपको यहाँ पे क्यूब हो गया। अगर वर्ग में होता तो यहाँ पे आपका होता स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका घनाकार है इसलिए यहाँ पे आपका क्यूब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक पैकेट, एक पैकेट एक पैकेट की आयतन कितना आपका है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना आपका है 15 गुणे 6 गुणे 4 ठीक सेंटीमीटर। ठीक आपको सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, पैकेटों की संख्या। ठीक है, पैकेट की संख्या बराबर यहाँ पे आपको होगा 60 गुणे 30 गुणे 20 बटे 15 गुणे 6 गुणे 4 कितना आपका आएगा 100 पैकेट। 100 पैकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये लीजिए। ठीक आपका आ गया आंसर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं अभी आपको एक बार फिर से इसको समझाता हूँ। चलिए आप लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और आप लोग फटाफट इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके अलग अलग दो फार्मूले यूज हुए हैं, ठीक है सब कुछ तो आपको प्रश्न में दिया गया था, बस हमने रख दिया गुणा भाग कर दिया, जो आपका आंसर आ गया। सारा खेल आपके गुणा भाग का है, सारा खेल आपके फार्मूले का है। ठीक है, चलिए नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन, क्या चीज़ है, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.25 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे आपका जो 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पे आपकी ऊंचाई है 1.25 मीटर है, इसी पे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो इसमें आपका फार्मूला यूज होगा उसका जो क्लास हमने पहले ही दे दिया है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप लोग डालिएगा। इसमें जो आपका बेलन का त्रिज्या, ठीक है दोस्तों, बेलनाकार, देखिए जो आपके इसमें बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है, ठीक है, बर्तन की त्रिज्या, ठीक, जो आपका बर्तन की त्रिज्या यानी आर कितना आपका है 5.6 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पे आपका 5.6 हो गया। बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है कितना आपका है 1.25 मीटर। तो इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो यह आपका हो जाएगा, इसमें देखिए आपका 100 से भाग होगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। यह आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेलनाकार बर्तन का आयतन, ठीक, आयतन बराबर क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। जो पाई का मान होता है आपका होता है 22/7, जो आपका आर है देखिए 5.6 गुणे 5.6 है। ठीक, और यहाँ पे आपका 125 क्या है, ठीक है, आपकी ऊंचाई है यानी आपका एच है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 12,320, ठीक है, सेंटीमीटर आपका होगा क्यूब, ठीक है, आपका होगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा आपका 12,320 आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये सब ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया था, आपको निकालना था बर्तन का आयतन, ठीक है, जो आपका बर्तन का आयतन का फार्मूला होता है, ठीक है, बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान पता है सबको, आर यहाँ पे आपका दिया गया था, ठीक है, आपका एच ये था, गुणा भाग हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चंस को बाद में नोट कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका 7वां क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आपके 7वें क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। कहा गया है कि यदि गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करना था। ठीक है, गोले का जो व्यास है आपका 9 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। क्या कहा गया है, देखिए गोले का व्यास, ठीक, गोले का ठीक व्यास कितना आपका है 9 सेंटीमीटर है, ठीक, 9 आपका सेंटीमीटर है, यानी आपका जब आर निकलेगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 9, ठीक है, आपका हो जाएगा 1.4, ठीक है, तो यह आपका यह आपका 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए गोले का आयतन, ठीक, गोले का आयतन बराबर आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि यह आपका गोले के आयतन का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब है। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका
4/³ दिया गया है, जो आपका पाई का मान होता है आपको पता ही है 22/7। ठीक है, आपका दिया गया है r आपका है गुणे 4.5 है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका होगा 4/3 गुणे 5 22/7 गुणे 4/5 और 4/5। देखिए, आप इसको 4/5 ठीक है 3 बार लिख सकते हो, क्योंकि यह आपका घन के रूप में है, क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आपका आएगा, देखिए आपका जाएगा 381.35 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आपका वर्ग सेंटीमीटर आपको इतना देखने को मिल जाएगा। देखिए, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक, आपका गोले का व्यास 9 है। ठीक है, हमने पहले r निकाल लिया, हमको r मिल गया 4.5, गोले का आयतन 4/3 πr²। इसमें हमने जो हमको r दिया गया है, पाई का मान तो होता ही है। ठीक, हमने इसमें गुणा भाग कर दिया, जो आपका आंसर है, आंसर आपके सामने आ गया। चलिए आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। आइए यहीं पे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका 8वां प्रश्न है। काफ़ी यूनिक है और सबसे अलग प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कहा गया है, आपके 8वें प्रश्न में कहा गया है कि एक अर्धगोलाकार, सुनिए, एक अर्धगोलाकार प्याले की भीतर त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्याले में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन यहाँ पे आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको पानी का जो आयतन है वो यहाँ पे आपको निकालना है। इसमें आपको यानी इसमें ठीक है आपको r मिला है, यानी आपका जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ पे आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें आपको अर्ध गोलाकार प्याले का जो आयतन का फार्मूला होता है उसको आपको रखना है, और जो आपका आंसर है, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। कैसे आएगा आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो आपका 1 मिनट, ठीक है, ऊपर लिखा होगा प्रश्न, शायद आपको ना दिखे। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए, आपका 8वां आपका दिया गया है कि अर्ध गोलाकार प्याले की त्रिज्या, ठीक, यानी आपका r कितना है आपका 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे आपको अर्धगोलाकार प्याले का आयतन निकालना है। ठीक है, प्याले का जो आयतन का फार्मूला होता है आपका होता है 2 यहाँ इसको यहाँ पर लिखते हैं 2/3 πr³। ठीक, 2/3, ये जो यहाँ पे देखिए इसका हमने ठीक है यहाँ पे लिख दिया है 2/3 πr³ यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2/3 जो आपका पाई का मान होता है आपका होता है 22/7। ठीक है, जो आपका r है, r आपका है 4/2 का होल क्यूब। ये देखिए यहाँ आपका हो गया 2/3 गुणे 22/7 गुणे 4/2 गुणे 4/2 गुणे 4/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 0.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, भाग करने पर जो आपका आंसर आएगा आपका आएगा 155.232। ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए
ठीक, यहाँ पे आपके होगा क्यूब, ठीक है, यहाँ होगा आपका क्यूब है। ठीक, आपका आ गया आंसर है। देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ किया है सारा हमने प्रश्नों के अकॉर्डिंग किया, ठीक है। इसमें आपको त्रिज्या मालूम था, यह आपका अर्धगोलाकार प्याले का आयतन है। आप राइटिंग पर मत जाइए, आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 2/3 पाइप r⁻3, ठीक, हमने जो आपका देखिए यहाँ पे आपका 2/3 हो गया। जो आपका पाई है उसका होता है मान 22/7। यहाँ पे आपका r है 4.2, ठीक है। हमने 3 बार कर दिया, गुणा भाग हो गया, आपका आंसर आ गया 155.232 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे और अभी आपका क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमने 50 क्वेश्चंस के समथिंग का वादा किया था और कहीं ना कहीं वह मैं पूरा जो वादा है निभाऊंगा, लेकिन कब? जब आपका प्यार मिलेगा तब। आपका प्यार कैसे मिलेगा? वीडियो को शेयर करके, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स भी ले लें, क्योंकि नोट्स से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।